जर्नलिस्ट महोदय, आपकी चैनल से चूंकि जनवरी चल रहा है और दिल्ली के अंदर चुनाव का सरगर्मी बढ़ गया है और हम सब नए साल की उमंग में भी मस्त हैं, ठंड का मौसम का भी मजा ले रहे हैं। जहां पे बीजेपी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो केंद्र सरकार में अल्पमत में कहें या बैसाखी पे खड़ा है और वो दूसरे को आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, तो आपदा तो आम आदमी पार्टी है, मैं भी मानता हूं। चूंकि मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान सरकार से, जो आज 80,000 करोड़ रुपया कहां गया। दिल्ली सरकार की बजट 625 करोड़ रुपया विज्ञापन का, 2700 करोड़ जमुना के सौंदर्यीकरण और सफाई का। न जमुना की सफाई हुआ, प्रचार हुआ तो सिर्फ केजरीवाल का फोटो की, केजरीवाल ईमानदार है। न गलियों की सफाई हुआ, न पानी साफ मिला और बिजली लोगों को बेवजह चोर बना करके उनको लूटा गया, उनको कोर्ट पहुंचा गया और उनको जो है लोक अदालत में पहुंचाया गया, यानी परेशान किया गया। हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है दिल्ली के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे कोई जाने से डरता है, क्योंकि वहां आप जेनेरिक दवाई देते हो, वहां कुत्ता और मच्छर बैठे, कई बार तो डॉक्टर ही नहीं। आपने डीटीसी में फ्री में महिलाओं को किया, लेकिन वहां के ड्राइवर और खलासियों को पैसा नहीं मिल रहा है। गाड़ी एक जगह रुकती है, नहीं रुकती है, भागते रहती है सबको, जितना उनको मिलना चाहिए नहीं मिलता। करोड़ों का आपने जो है नुकसान में पहुंचा दिया। शराब में लूटा, लूट सके तो लूट। तो ये आपदा का राज, जो आंशिक राज, जिसको पूर्ण राज होना चाहिए, वो पूर्ण राज नहीं है। जिसको खुशहाल और चमकता दमकता होना चाहिए, क्योंकि ये भारत की राजधानी है, नहीं है। ऐसी सूरत में ये आपदा नहीं तो और क्या है। लेकिन जो कह रहे हैं कि आपदा से मैं उभारूंगा, तो जब वो नगर निगम में थे तब कचरा क्यों लगा था, तब आंदोलन क्यों हो रहा था, तब नगर निगम को पैसा नहीं मिल रहा था। यही बीजेपी थी। बीजेपी ने नगर निगम में नहीं काम किया। 7 एमपी बीजेपी का है, कौन क्या कर रहा है, वो भी लूट रहे। लूट सके तो लूट। सब मिलके चट्टे बट्टे एक ही थाली के लोग, चाहे आम आदमी पार्टी हो बीजेपी, दोनों की सरकार है दिल्ली के अंदर, और दोनों जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। अच्छा, ये मेरा काम नहीं, ये गवर्नर का काम है, ये बीजेपी का है, बीजेपी नहीं दे रहा, बीजेपी कह रहा ये आपदा है, ये ऐसा किया। जो कांग्रेस ने यहां पे सरकार चलाई कई सालों तक, उसने भी लूटा, काम नहीं किया, तब उसको हम लोगों ने हटाया। वो फिर से आना चाहती है, किस मुंह को लेकर के। तो इसलिए कहना है कि ना हमें झाड़ू चाहिए, ना हमें कमल चाहिए, और ना ही हमें पंजा चाहिए। हमें बदलाव चाहिए। हमें जो अलग पार्टियां हैं, जो संगठित होकर करके एका बना करके वो जो है अलायंस बनकर लड़ना चाह रही है, उनको मौका मिलना चाहिए। उसमें अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, जो कमल और पंजा और झाड़ू को टक्कर देने के लिए इनवेलेप उतार रही है, उसको साथ देने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि मानवीय मूल्यों पर हमारा भारत की राजधानी समृद्ध बन सके, बेरोजगारी खत्म हो सके, महंगाई पे रोक लग सके, जमुना की सौंदर्यीकरण हो सके, और तमाम समस्याएं जो दिल्ली में अंबार लगा है, उन समस्याओं का समाधान हो सके। काम तो सही से कर रही है। ये आपको लगता है जर्नलिस्ट महोदय, ये यहाँ की महिला जिनको लॉलीपॉप, इनको जो मुफ्तखोरी में, जिनको भिखमंगा, जिनको अप्रत्यक्ष रूप से जो है भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया है, उनको अच्छा लग रहा है। एक वोट करोड़ों का होता है। ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है, और हमें भीख देगा। कौन देगा भीख? जो भीख मांग रहा है। जो एक वोट के लिए दर दर की घर घर जाता है, हाथ जोड़ता है, घुटनों पे टेकता है, वो हमें देगा।
उल्टा गंगा बहलाएगा, उल्टा जमुना बहेगा। कि जो मांग रहा है वो कह रहा मैं दूंगा, और हम उसके जाल में फंसते हैं। तो ये कड़वा सच की हत्या हो रही है, झूठ का बाजार है, गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं, गैंगस्टर, चोर, उचक्के, डाकुओं की संख्या बढ़ रही है, और सच्चाई का दम घुट रहा है। लेकिन सच सच होता है। लेकिन डॉक्टर दुआ सच के साथ था, सच के साथ है, और सच के साथ ही रहेगा। लेकिन एक सच्चाई ये भी तो है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के आने के बाद दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हुआ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बदलाव, अगर वाटर सिस्टम में बदलाव। पहला एक सवाल का जवाब पहले ले लीजिए, एक सवाल का जवाब पहले लीजिए। आप कहते हैं सिस्टम एजुकेशन का ठीक हुआ, अगर ठीक हुआ तो केजरीवाल अपने बेटा बेटी को यूरोप पढ़ने के लिए क्यों भेजा? उसी स्कूल में पढ़ाते। जितने भी नगर निगम के जो और एमएलए के जो विधायक हैं और नगर निगम के जो पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी का है, उनके बेटा बेटी को गवर्नमेंट और जो सरकारी स्कूल है, दिल्ली स्कूल है, उसमें पढ़ाना चाहिए था। वो सब प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा? 10वीं के बाद तो आपका बच्चा पढ़ता है क्या? आपको अपने बच्चे को देखिए, लोगों को देखिए कि वहां पे झूठ एक नमूना बना कर करके वहां पढ़ाई नहीं होता, वहां स्वेटर बीने जा रहे हैं, वहां के टीचरों से बोर्ड का और बाकी जो है काम करवाए जाते हैं, कार्यकर्ता बनाए जाते हैं। और आज भी जितने भी नगर निगम के स्कूल हैं, जितने भी दिल्ली के स्कूल हैं, उसकी बदहाल स्थिति है। वहां पे पानी जमा है, वहां पे मच्छर पैदा हो रहा है, और इसीलिए जो तथाकथित जो खड़ा रख करके भरत बन करके मुख्यमंत्री नीतीश बनी, जब रोहिणी गई तो उनको 6 टीचरों को सस्पेंड करना पड़ा। ये सच्चाई है। तो सच्चाई चूंकि पर्दे में, रील में आप हीरो होते हैं, रियल में आप जीरो होते हैं। आप एक मजदूर होते हैं, आप एक मजदूर का, एक किसान का बेटा होते हैं, लेकिन जब वो वर्दी पहनता है, सेना में जाता है और सीमा पे होता है, तो वो सिपाही होता है।